हिंदुस्तान के मुसलमानों परेशान ना हो। अरे मेरे मोइनुद्दीन के बैठाए हुए, मेरे मोइनुद्दीन के बैठाए हुए जब ऊंट को ना हटा सका तो मेरे मोइनुद्दीन के बसाए हुए 90 लाख मुसलमानों को कैसे भगा सकता है, कैसे भगा सकता है। और सुन, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल 2 साल 10 साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक के पूरा मुल्क रहेगा हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज रहेगा। वाह वाह वाह। जब तक इस्लाम रहेगा तब तक के भारत का मुसलमान रहेगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं यहाँ तकरीर करने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ कुछ तशरीह करने के लिए आया हूं जी। जैसा कि आज हमारे यहाँ का माहौल बन चुका है, लोग बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमा बरदारी से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। आज कितना अच्छा लग रहा है, गरीब नवाज की महफिल सजाई गई। किन लोगों ने सजाया? कमेटी वालों ने। कमेटी वाले कौन हैं? इसी बस्ती के फर्द हैं। आज से पहले आप देख रहे होंगे, कभी भी आप इस रास्ते से गुजरिए, रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे जरूर आपको 2 4 10 लड़के मिलेंगे। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, रात के 2 3 बजे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और रात में जागने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को पैदा किया। कुत्ते की फितरत यह है कि वो रात में जागता है और दिन में सोता है, क्योंकि वो अपने बस्ती का, अपने मालिक की रखवाली करता है। तुम कुत्ते की तरह इस बस्ती में क्यों फिर रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? कुछ लोगों को हो सकता हो कि बुरा लगे, लेकिन बुरा लगने की बात नहीं, मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूं। जितना वक्त आप अपना बाहर में दे रहे हो, जितना वक्त आप चाय की दुकान में दे रहे हो, जितना वक्त आप पान की दुकान में दे रहे हो, काश के वही वक्त आप अपने बच्चों के पीछे देते तो आज आपका बच्चा जाहिल नहीं बल्कि आलिम होता और दुनियावी लाइन में समझिए कि कोई डॉक्टर होता, तो कोई इंजीनियर होता, तो कोई कलेक्टर होता। आज इक़्तिदार हमारे हाथ में होती और कुर्सियां भी आज हमारी होती। लेकिन अफसोस की बात है, हम अपना वक्त अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। दिन भर तो लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, जब वहां से आते हैं तो नहा धोकर फिर बाजार घूमने के लिए निकलते हैं और 2 4 5 10 5 घंटा जो है वो बाहर में गुजार कर आते हैं। कम से कम उन्हें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि मैं दिन भर घर से बाहर रहता हूँ, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी बहन ना जाने कैसी कैसी शुबतों को बर्दाश्त करके अपने बच्चों के पीछे लगी हुई रहती है। जब घर आने के बाद बताया जाता है कि आज आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो बाप को समझना चाहिए कि आज मुझे बाहर नहीं जाना। पहले पढ़ो, लिखो, आदमी बनो, उसके बाद तुम खेलने के लिए जाओ। खेल क्या है? लहवो लविन। ये खेल आपका काम आने वाला नहीं। ये जो वक्त आपका गुजर जाएगा ये फिर आप नहीं पाएंगे। इसलिए इस कीमती वक्त को अपने काम में लगाओ। आज हर बस्ती में आप देखेंगे कि लोग शराब पीते हुए नजर आते हैं, जुआ खेलते हुए नजर आते हैं, और अब जुए के लिए ताश की जरूरत नहीं है। अब मुश्ताक भाई, अब जुए के लिए पहले क्या होता था कि सिर्फ ताश की पत्ती थी, लोग ताश खेला करते थे, लेकिन आज जुआ खेलने के लिए ताश की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग मोबाइल में लीडो के जरिए जो है वो जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं। इसी बस्ती के बच्चे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो जुआ खेलते हैं आप जुआ ना खेले।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, गौस का दामन, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर सरकारे मिल्लत, हुजूर छोटे सरकारे किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे और आपके नजरों के सामने सैयद साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप इनके चेहरे को देखें और जो बातें बताई जा रही हैं उसे भी सुने। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज हमारे बस्ती का माहौल, हमारा मुआशरा बिल्कुल बिगड़ चुका है। इसकी हमें बिल्कुल परवाह ही नहीं। हदीस पाक है, अला कद हुर्रिमतिल कबर, हर वो चीज जो नशा आवर हो, हर वो चीज जो इंसान के दिमाग को मुतनफ्फिर कर दे, हर वो चीज जो इंसान के तबीयत को बिगाड़ दे, वो इस्लाम में नाजायज और हराम है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि आज मुसलमान नौजवान कोई शराब पीता हुआ नजर आ रहा है, कोई जुआ खेलता हुआ नजर आ रहा है, कोई ड्रग्स अफीम लेता हुआ नजर आ रहा है। बड़े ही अफसोस की बात है। इन चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयत में नाजायज और हराम करार दिया है, लिहाजा हम उसे नाजायज और हराम माने और उसके तरफ हम रुख तक न करें। हम इन चीजों से परहेज करें। बिलखुसूस ख़वातीन इस्लाम से मैं ये कहूंगा कि आप अपने अपने घरों में अपने बच्चों को ज्यादातर गाइड करें। आज कोई जरूरी नहीं है कि ड्रग्स लेने वाला, अफीम लेने वाले की उम्र 30 साल या 35 साल हो। आज ड्रग्स अफीम लेने वाला 15 साल का भी बच्चा नजर आ रहा है। हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है। ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश है कि आप अपने अपने बच्चों को गाइड करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका 15 साल का बच्चा दोस्त और यार के बहकावे में बहकर ड्रग्स और अफीम लेना शुरू कर दे और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दे, और कल क़यामत के मैदान में आपकी भी पकड़ होगी, क्योंकि आपने हराम और हलाल, जायज और नाजायज की तमीज अपने बच्चों को नहीं बताया। तो मेरी ये गुजारिश है कि जहां पर आप दुनियावी इल्म सिखाते हैं वहां पर आप दीनी इल्म भी दे और दीनी दर्स भी दे। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फर्मा बरदारी के बारे में भी बताए। माँ बाप की इज्जत क्या होती है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, ये सारी चीजें आप बताएंगे कैसे? अपने बच्चे को मदरसे भेजिए, अपने बच्चे को किसी आलिम दीन के पास भेजिए, अपने बच्चे को किसी मुफ्तियाने किराम के पास भेजिए। अगर आपका बच्चा इल्म दीन हासिल कर लेगा तो इससे उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी, और कल क़यामत के मैदान में अगर खुदा ना खास्ता आपके गुनाहों की वजह से, आपके अमाल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर आप पर अजाब नाजिल कर देगा, तो आपका बच्चा जब पढ़ा लिखा होगा, आपका बच्चा जब आलिम दीन होगा, आपका बच्चा जब हुफ़ाज़े किराम होगा, आपका बच्चा जब नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह की तस्बीह और तमहीद करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, उस बंदे से अजाब उठा लो। फरिश्ते पूछेंगे, ऐ मौला क्यों? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिसका बच्चा मेरा नाम ले रहा हो, मेरी तस्बीह पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, उसकी वालिदैन पर अज़ाब इलाही नाज़िल हो, उसके वालिदैन पर अज़ाब इलाही नाज़िल हो। तो मेरा खास कर ये पैगाम है तमाम हिलाशाही और जितने लोग यहाँ पर दूर दराज से
इस प्रोग्राम में, इस जलसे में तशरीफ लाए हैं कि आप अपने बच्चों को तमाम तर खुराफात से दूर रखें। सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये चल रहा मुश्ताक भाई, डीजे का प्रोग्राम। आज शादी तो शादी, अकीके में, खतना घर में, हर मौके पर लोग डीजे बजाने के लिए तैयार हैं। 5 साल का बच्चा है, 8 साल 10 साल का बच्चा है, खतना होने जाएगा, घर में झमेला कर देता है, अगर डीजे नहीं लगाएगा तो मैं खतना नहीं होगा। बाप माँ देखिए उस छोटे बच्चे के बाद में आकर बड़ा से बड़ा डीजे का इंतजाम कर देता है। 5 साल के बच्चे को कंट्रोल करने की आपकी हिम्मत नहीं है। एक छाप रसीद अगर कर देंगे तो वो जमीन पकड़ लेगा, लेकिन वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा जिद करे और मैं लोगों के सामने कह सकूं कि मेरा बच्चा जिद कर रहा था, मेरा साला जिद कर रहा था, मेरा बड़ा भाई जिद कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, सारा इंतजाम उसी ने किया, लेकिन बहाना बच्चे को दे रहा है, बच्चे के मामू को दे रहा है, साला को दे रहा है, भाई को दे रहा है, भतीजा को दे रहा है। ये हाल हो चुका है। आज तमाम लोग इसमें परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ हद तो ये है कि औलिया किराम बुजुर्गान दीन का जब उर्स होता है तो वो उर्स में भी बजा कर जाते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर न जाने भद्रक में जितने मसाजिद हैं, हर मसाजिद के आइम्मा ने न जाने 5-6 जुमा लगातार उन्होंने कहा, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, अक्सरों बेशतर लोग डीजे में जाते हुए नजर आए, डीजे का प्रोग्राम करते हुए नजर आए, मानने के लिए तैयार नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में आए हैं तो ऐश करने, अब यहां से जब जाएंगे तो देखा जाए। क्या देखेंगे आप? देखने के लिए आपके पास रहेगा क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पैदा क्यों किया, पहले इसका मकसद आप समझे। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इसलिए पैदा किया ताकि तुमको आजमाए कि तुम में अच्छे अमल वाला कौन है और बुरे अमल वाला कौन है। कसम खुदा की, अगर आप यहाँ कामयाब रहेंगे, जब इस दारे फानी से जाएंगे तो वहां भी कामयाब हो जाएंगे। आपका कब्र, आप कब्र में भी कामयाब रहेंगे और हश्र में भी कामयाब रहेंगे। दुआ है रब्बे कदीर बतौफैल व बशीर व नज़ीर से हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। इस महबूब कलेजे से लगाए रखना।